हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दयाल बोर्ड। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सारे अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स। और ये सारे वो क्वेश्चंस हैं दो जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स क्वेश्चंस। और इस वीडियो के लास्ट में आपका सॉल्यूशन भी दिया गया है, तो मैं हिंट दे सकता हूँ आप लोगों को। और आप लोगों को हर एक क्वेश्चन सॉल्व करना है खुद से। अगर सॉल्व अगर नहीं हो तो आप लोग सॉल्यूशन इसका भी देख सकते हो। तो शुरुआत करते हैं। और जब भी अगर आप लोगों को सॉल्व करना हो तो वीडियो को पॉज कर लेना आप लोग, तो उसके बाद आप लोग सॉल्व करना। ये आपका इंस्ट्रक्शन दिया रहता है, जैसा कि आप लोगों को सभी को मालूम है कि स्टार्टिंग में इंस्ट्रक्शन दिए रहते हैं और इंस्ट्रक्शंस को आपको एग्ज़ाम में अच्छी तरह से पढ़ना भी है। तो शुरुआत करते हैं सेक्शन ए से। सेक्शन ए में आपका जो शुरू है आपका 1 to 4 क्वेश्चंस हैं, और हर एक क्वेश्चन जो कैरी करता है आपका 1 मार्क्स ईच करता है। अब क्वेश्चन नंबर 1 में कि फाइंड 25th टर्म्स ऑफ एपी, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का आपको 20 यानी 25वां टर्म निकालना है। और ये सीरीज आपको ये दिया गया है, ठीक है। तो सबको पता है एपी में अगर सीरीज अगर निकालना है तो फार्मूला होता है एन टर्म का फार्मूला कितना होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू कितना होता है डी, जहाँ पर डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। तो सभी को मालूम है जैसे कॉमन डिफरेंस निकालना है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, तो दो कंटिन्यूस का जो डिफरेंस होता है वही कंटिन्यूस होता है। और यहाँ पर एन का मतलब क्या, कौन सा टर्म निकालना है, और ये क्या होता है, फर्स्ट टर्म। तो इसको वैल्यू पुट करके आप लोग निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, ये पोल कास्ट शैडो √3 मीटर ऑन ग्राउंड व्हेन सन एलिवेशन इज 60 डिग्री, तो फाइंड द लेंथ ऑफ द पोल। तो कहता है ये पोल है और जहाँ से मान लो आपका सन है, तो इसका जो शैडो है वो भी इसी बात, शैडो कहाँ ग्राउंड पे बनेगा। तो शैडो ग्राउंड पे बन रहा है, 2√3 बन रहा है, तो पोल का लंबाई निकालना है। ये आपका एलिवेशन कितना दिया है, 60 डिग्री। तो इसमें सिंपल tan का फार्मूला यूज करना है। tan 60 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी आप लोगों को सोल्व करना है। इसी तरह से क्वेश्चन 4 करना है। क्वेश्चंस 4 में आप लोगों को सिंपल है ना कि अपने पास दो सर्कल हैं, एक सर्कल आपका बड़ा एक सर्कल छोटा है। तो उसमें क्या है कि लेंथ ऑफ कोड निकालना है। तो इसको सिंपल आपका ज्योमेट्री मेथड से कर सकते। अगर क्वेश्चन सोल्व ना हो तो सोल्यूशन आप लोग लास्ट में दिया गया। सेक्शन बी में जो क्वेश्चंस का जो नंबर है 5 से लेकर 10 तक है, और हर एक जो क्वेश्चन है आपका 2 मार्क्स का है। तो क्वेश्चंस ये हैं कि फिगर 1 में आपका इसमें ओ आपका सेंटर दिया गया है ना, वो क्या है आपका सेंटर दिया है। एंड पी टी एंड पी क्यू आर द टेंजेंट्स, मतलब ये क्या है, टेंजेंट है। और पी एक्सटर्नल पॉइंट दिया गया है ना। और टी पी क्यू यानी ये एंगल दिया है आप लोगों को 70 डिग्री। तो टी आर क्यू निकाले, तो टी आर और कितना निकाले, क्यू निकाले। तो आप लोगों को निकालना है टी आर क्यू। ओके, तो आप लोग इसमें सिंपल ज्योमेट्री का मेथड यूज करके आप लोग सोल्व कर सकते हो। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत है तो लास्ट में आप लोगों को इसका सॉल्यूशन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिगर 2 में पी क्यू इज ए कोड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। इस केस में जो पी क्यू जो कोड है इसका लेंथ दिया है आप लोगों को 8 सेंटीमीटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो इसका आप लोगों को रेडियस दिया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। द टेंजेंट्स पी एंड पी क्यू इंटरसेक्ट एट टी, मतलब जो टेंजेंट है वो कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, टी से। तो फाइंड द लेंथ ऑफ टी पी एंड टी क्यू। तो इस केस में आपका टी पी और टी क्यू का लेंथ आप लोगों को निकालना है। ये भी सिंपल क्वेश्चन से आप लोग सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पर क्या है ना कि आप लोगों को सोल्व करना है एक्स के लिए आप लोग हल करना है। ये आप लोग इक्वेशन दिया है x² माइनस √3 + 1 इंटू एक्स प्लस √3। तो इसको सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करना है। x इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर ऑफ b² माइनस 4² माइनस 4ac अपॉन कितना होता है 2a। तो इस फार्मूला का यूज करके आप लोगों को सोल्व करना है। जो सिंपल क्वेश्चन है, नहीं हो तो इसका वीडियो आपका सोल्यूशन इसका लास्ट में दिया गया। क्वेश्चन नंबर 8 कि द फोर्थ टर्म ऑफ ए पी इज 11। कहता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो फोर्थ टर्म है वो आपको 11 दिया है। द सम ऑफ 5th एंड 7th टर्म्स ऑफ ए पी इज 34। और उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो 5वां टर्म है और 7वां जो टर्म है
वो आप लोग कितना दिया है 34 दिया है, तो कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो सिंपल इस सम का यहाँ पे दोनों को एक इक्वेशन बनाना है। एक इक्वेशन आप लोग यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो, वहाँ से फिर कॉमन डिफरेंस यानी डी का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सो दैट पॉइंट्स ए माइनस ए और इतना ए आपका वर्टिक्स है किसका, इक्विलेटरल ट्रायंगल का। तो सभी पता है कि अगर मान लो कि अगर ए बी सी अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इस केस में क्या होगा कि साइड लेंथ क्या होता है, इक्वल होता है। यानी इस केस में जितना ए बी का साइड लेंथ होगा उतना ए बी सी का होगा, उतना ही किसका होगा, सी ए का। और वर्टिक्स का कोऑर्डिनेट दिया है तो डिस्टेंस फार्मूला से डिस्टेंस निकाल सकते हैं। डिस्टेंस फार्मूला क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ कितना होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस कितना होता है y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इससे हम लोग निकाल सकते हैं, तो आप लोग प्रूव कर लोगे। अगर साइड लेंथ अगर सेम आ जाएगा तो हो जाएगा आपका, ये इक्विलेटरल नहीं आएगा तो नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 10 कि के किस फॉर वाट वैल्यू ऑफ के द पॉइंट्स इतना, ये क्या है, कॉलिनियर है। तो देखो यहाँ पर 3 पॉइंट कॉलिनियर जब भी प्रूफ करने के लिए रहे तो आप लोग सिंपल आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है आपको कितना कर देना है आप लोगों को 0। और एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं, कोऑर्डिनेट के फॉर्म में आप लोगों को सबको फार्मूला मालूम है। फिर भी अगर सॉल्व करने प्रॉब्लम है तो इसका सोल्यूशन लास्ट में दिया गया, आप लोग जाकर देख सकते हो और वीडियो वहाँ से पॉज कर लेना। एक क्वेश्चन नंबर 11 है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन नंबर 11 है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पॉइंट ए लाइज ऑन ए सेगमेंट पी क्यू, मतलब क्या है, कोई एक सेगमेंट आपका पी और क्यू है, यहाँ पे कोई पॉइंट ए लाई कर रहा है जिसमें पी का यहाँ पर दिए कोऑर्डिनेट दिया है 6 और -6 दिया है, क्यू का यहाँ कोऑर्डिनेट दिया है -4 और -1 दिया गया है। सच बैठता है पी और पी क्यू का जो रेशियो 2/5 है, मतलब पी ए का और पी क्यू का यहाँ पर दिया गया है 2/5। ये पॉइंट पी ऑल्सो लाइज ऑन लाइन इफ पॉइंट पी ऑल्सो लाइज ऑन लाइन इतना, इस लाइन पे लाई करता है, द फाइंड द वैल्यू ऑफ के। एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर ये पॉइंट जो पी है, ये पॉइंट पी है, इस लाइन पे अगर लाई करता है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। हमेशा ध्यान दीजिएगा, अगर कोई पॉइंट पी किसी लाइन से पास कर रहा है तो उस पॉइंट को पास करेगा। तो इस फार्मूला डिस्टेंस फार्मूला यूज करके आप लोग यहाँ पी का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लेना है और उस कोऑर्डिनेट एक्स और वाई के वैल्यू को आप लोग को इस इक्वेशन में पुट करना है। क्यों, जो लाइन ने पास करा तो सेटिस्फाई करेगा वहाँ से, है ना, और वैल्यू पुट करके के का आप लोग वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, x² प्लस 5x माइनस ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 6 इक्वल टू 0 दिया है। तो यहाँ पर इसको सोल्व करना है x के लिए। तो सिंपल आप लोगों को वहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसको आप लोग सोल्व कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, इन ए पी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ये 12th टर्म इज -3, जो 12 जो टर्म है वो कितना है, -13। इफ द सम ऑफ फर्स्ट टर्म इज 24, तो कहता है फर्स्ट टर्म जो आपका फर्स्ट 4 टर्म का जो सम है वो 24 दिया है। तो सम निकालते हैं आपका n/2 इंटू आपका n टर्म प्लस आपका फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म 10 टर्म का सम निकालना आप लोग, तो सिंपल क्वेश्चन आप लोग इसको कर सकते हो। एक क्वेश्चन नंबर 14 जो क्वेश्चन है आपका प्रोबेबिलिटी का, ये बैग कंटेन 18 बॉल्स आउट ऑफ हिच x बॉल्स आर रेड। कहता है एक बैग है जिसमें 18 बॉल्स है, जिसमें x बॉल रेड है। इफ़ 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए बैग, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ नॉट रेड। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर अपने पास बैग में 18 है और x अगर रेड है तो रेड नहीं होने प्रोबेबिलिटी, मतलब कितने बॉल बच जाएंगे आपका 18 - 6 अपॉन आपका 18 आ जाएगा। उस वक्त क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग पढ़ना है, अभी क्वेश्चन आपका प्रोबेबिलिटी का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 एक क्वेश्चन आपका ट्रिगोनोमेट्री क्वेश्चन है, इसमें सिंपल कंसेप्ट आप लोग यूज करना है। ये आप लोग ट्राई करना है, इस क्वेश्चन को नहीं बने तो सोल्यूशन इसका लास्ट में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 ये भी क्वेश्चन है, आप लोग इसको इसमें कंसेप्ट आपका थोड़ा सा लगेगा आपका ट्रायंगल का। इसमें क्वेश्चन नंबर 17 एक काफ़ी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 स्फीयर्स ऑफ सेम मेटल 1 kg और 7 kg दिया है और रेडियस ऑफ द स्मॉलर स्फीयर इज √3, माफ़ किए 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों को क्या निकालना है, और फिर कहता है दोनों को क्या मेल्ट करते हैं तो क्या होगा, दोनों का जो वॉल्यूम होगा वो बड़े वाले स्फीयर के वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगा। वहाँ से आप लोग रेडियस निकाल सकते हैं कि वॉल्यूम बराबर आ जाएगा। वॉल्यूम कितना होता है 4/3 πr3। तो एक ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 18 में क्वेश्चन आपका सिलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको आप लोग ट्राई करना है। अगर आप लोग क्वेश्चन से अगर नहीं अगर सोल्व हो तो इसका सोल्यूशन आपका लास्ट में दिया गया है, वहाँ से आप वीडियो पॉज करके बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 19 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग को ट्राई करना है। अगर क्वेश्चन से अगर सोल्व नहीं हो तो आपका लास्ट में सोल्यूशन दिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत काफ़ी ज़्यादा है। ये भी क्वेश्चन 20 नंबर जो क्वेश्चंस हैं ये भी क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपका एक सॉलिड राइट सर्कुलर कोन, इसके हाइट दिया है, रेडियस दिया है, इसका मतलब वॉल्यूम निकाल सकते हैं और इसको किसी डिप करते हैं तो है ना, वहाँ से आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको एक बार खुद से आप लोग अटेम्प्ट करोगे फिर क्वेश्चन आपको सोल्व हो जाएंगे। 21 में क्या है कि अगर x इक्वल टू -2 जो रूट ऑफ इक्वेशन कहता है कि x के वैल्यू अगर -2 पर पुट करने पे इस इक्वेशन का जो रूट है -2 है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट रूट्स ऑफ इक्वेशन इतना आर इक्वल। देखो जब भी अगर रूट्स अगर इक्वल होते हैं तो उस केस में क्या होता है कि b² - 4ac इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें अगर वैल्यू पुट करके आप लोगों को फाइंड आउट कर लेना है। 22 है फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द सीक्वेंस फॉर्म बाय द ऑल 3 डिजिट नंबर विच लीव ए रिमाइंडर 3। हाँ, एक क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को ध्यान देना है और अगर नहीं बने तो आप लोग इसको मुझे है ना लास्ट में आप लोग इसका सोल्यूशन देख सकते हो। ये भी क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको अटेम्प्ट करो। आप लोग इस क्वेश्चंस के भी आने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। इसके बाद एक क्वेश्चंस इसके बाद 26 नंबर क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आपका कोऑर्डिनेट से रिलेटेड क्वेश्चन है और इसको आप लोग को पॉज करके अटेम्प्ट करना है। और इसे अगर क्वेश्चन से अटेम्प्ट करने के बावजूद भी अगर क्वेश्चन से अगर सॉल्व नहीं हो रहा हो तो आप लोग इसका सॉल्यूशन आप लोगों को देखना है। यहाँ पे आपका सॉल्यूशन दिया गया है एक क्वेश्चंस का, जो आप लोगों को सॉल्यूशंस आप लोगों को देखना है, लेकिन सबसे पहले सॉल्व करना है, उसके बाद आप लोगों को सॉल्यूशन देखना है पॉज करके। जो क्वेश्चंस भी अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो उसको पॉज करना है, पॉज करने के बाद उसको सॉल्व करना है। इससे क्या होगा कि आप लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस एक बूस्ट करेगा। किस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऐसे है, एक क्वेश्चन 7 का सॉल्यूशन है जो पॉज करके आप लोग ट्राई कर सकते हो। एक क्वेश्चन 8 का सॉल्यूशन है जो दिया गया है, इक्वेशन बनाकर आप लोग सोल्व कर सकते हो। एक क्वेश्चन 9 का सॉल्यूशन है जो आप लोग सोल्व करके निकाल सकते हो। ये भी क्वेश्चन 10 का सॉल्यूशन है, तो आप लोग पॉज करके आप लोग इसको ट्राई कर सकते हो। ये सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 11 का है। एक क्वेश्चन 12 का दिया गया है, एक क्वेश्चन 13 का दिया गया है, एक क्वेश्चन आपका 14 का दिया गया है सॉल्यूशन, एक क्वेश्चन 15 का दिया गया है सॉल्यूशन आप लोगों को, एक क्वेश्चन आपका 16 का दिया गया है सॉल्यूशन आप लोगों को। आप लोग पॉज करके इसको खुद से सोल्व कीजिएगा। जिन लोगों को सोल्व हो जाए तो आप लोगों को मैच करना है और मैच करने पे अगर आंसर सेम आ रहा है तो आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो और आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स भी आएंगे। ये भी क्वेश्चंस हैं, ये भी क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। उसके बाद ये भी क्वेश्चंस हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशन दिए गए हैं आपको पॉज करना है, सॉल्व करना है और ख़ुद को चेक करना है कि मेरे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। क्वेश्चन सही होंगे आपके तो फिर आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी है। ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो इस बार के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, तो आप लोगों को सोल्व करना है। तो दोस्तों यही वीडियो थी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये सारे क्वेश्चंस हैं जो आप लोग एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो आप लोग पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू।